इतना हल्का फुल्का एकदम कुरकुरे के जैसा, मोनेको के जैसा। गुड इवनिंग, थोड़ा एनर्जेटिक सा अपना गुड इवनिंग है ना। गुड इवनिंग फ्रेंड्स। गुड इवनिंग सर। यू नो व्हाट, द एनर्जी इज इनसाइड यू। सिर्फ आपको कोई ऐसा हिलाने वाला चाहिए कि बेटा उठ उठ उठ, तब जाके हमारी एनर्जी को हम लोग एक नेक्स्ट लेवल पर ले आते हैं। अब और एक बार ट्राई करेंगे और इस बार और बेटर करने की कोशिश करेंगे। गुड इवनिंग फ्रेंड्स। गुड इवनिंग सर। पहले हम लोग यहाँ पर ऑपरेट कर रहे थे, फिर मैंने आपको थोड़ा सा पुश किया तो आप यहाँ पर आए, फिर मैंने और पुश किया तो आप यहाँ पर आए। सेम इज विथ अवर एकेडमिक्स, सेम इज विथ अवर वर्क कल्चर, सेम इज एवरीवेयर एक्चुअली। कि जब आपको कोई चैलेंज करता है, कोई आपको बताता है कि आप और बेटर कर सकते हो, तब आप अपने आप को स्केल अप करते हैं। यस और नो? यस। And let's have a round of applause for Dhruv sir. पहले तो एक बार तालियां बजा रहे हो सर ध्रुव सर की, इसीलिए क्योंकि आई एम एसोसिएटेड एक्चुअली विथ नो अदर क्लासेस इन माय एंटायर लाइक जो भी मैं काम करता हूँ, बिकॉज मैं नॉर्मली काम करता हूँ कॉर्पोरेट्स के साथ, कंपनीज के साथ, जहाँ पर एम्प्लॉइज होते हैं। मैं ज्यादातर काम करता हूँ कॉलेजेस के स्टूडेंट्स के साथ, जहाँ पर उनका प्लेसमेंट सेल होता है। मैं ज्यादातर काम करता हूँ इंडिविजुअल जो हाई नेटवर्क इंडिविजुअल होते हैं उनके साथ। क्यों? क्योंकि हमारी फीस बहुत ज्यादा हाई होती है। अब वो हाई होती है तो कोचिंग क्लास वाले हमको अफोर्ड ही नहीं कर पाते, टू बी वेरी फ्रैंक विद यू गाइस। और जब अफोर्डेबिलिटी की बात आती है तो सर जब मुझे बताया तो सर का विजन मुझे बहुत अच्छा लगा। ही सेज कि सर हमको सिर्फ मार्क्स नहीं बढ़ाने हैं, वी वांट टू डेवलप दीज इंडिविजुअल्स टू नेक्स्ट लेवल। हम लोगों को बच्चों को लाइफ स्किल्स देनी है कि एकेडमिक्स, क्योंकि हम लोग जब इंटरव्यू भी करते हैं, वर्क विद टीसीएस फॉर 10 इयर्स, हम लोग जब इंटरव्यू भी करते हैं और इंटरव्यू में हम लोग ऐसे इंडिविजुअल्स को भी देखते हैं जिनका परसेंटेज तो आया है 90, बट दे कैन नॉट स्पीक प्रॉपरली, दे कैन नॉट कम्युनिकेट प्रॉपरली, दे हैव लॉट ऑफ फियर, उनको बहुत ज्यादा डर रहता है। तो एकेडमिक्स के साथ आपका खुद का लाइफ स्किल्स जो है वो डेवलप होने की जरूरत है। कितने पेरेंट्स अग्री करते हैं? कितने पेरेंट्स चाहते हैं कि सर बच्चे का एकेडमिक्स ही नहीं बट लाइफ स्किल्स भी डेवलप हो उसमें, राइट? एवरीवन वांट्स, बट नॉर्मली ये हो जाता है कि हम लोग हमारे एकेडमिक्स में इतने ज्यादा उलझ जाते हैं कि बच्चे के पास टाइम ही नहीं होता है ये चीजों को डेवलप करवाने में, कि हमारे पास सर इसके शेड्यूल में टाइम ही नहीं है, कहाँ उसको भेजेंगे, राइट? इसीलिए सर ने और हम लोगों ने बहुत सारा डिस्कशंस किया कि हम लोग क्या चाहते हैं बच्चों से और हम लोग क्या देखना चाहते हैं ये बच्चों को, क्या चेंजेस देखना चाहते हैं ये बच्चों में 1 ईयर के अंदर। 1 साल अगर मैं इनके साथ हूँ, ऐसे तो अगले साल भी रहूंगा, उसके बाद भी रहूंगा, बट वी आर स्टार्टिंग दिस ईयर विद वेराइटी ऑफ टॉपिक्स। एक स्टडी किया गया हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा और उन्होंने ये आइडेंटिफाई करने की कोशिश की कि कितने लोग हैं दुनिया में जिन्होंने गोल सेट किया है अपने लिए। हाउ मेनी पीपल हैव सेट देयर गोल्स। डिजायर्स अलग चीज होती है, विशेस अलग चीज होती है, ठीक है, बट गोल बनाना, अपने लाइफ में एक लक्ष्य निर्धारित करना, ये एक अलग चीज हो जाती है, राइट? तो उसमें ये बताया गया कि 92 to 93% लोगों दुनिया में जितने लोगों से उन्होंने रिसर्च किया तो 92 से 93% लोगों के पास गोल ही नहीं है। अगर मैं आपसे पूछूं बच्चों से कि कितना परसेंट लाना है, सर 90 प्लस, 95 प्लस, तो आप एक एग्जैक्ट डेस्टिनेशन, आप घर से निकले, अभी सब लोग घर से निकले, आपने क्या बोला, पंतनगर में जाना है या पंतनगर में शिवाजी टेक्निकल के पास एजुकेयर लर्निंग क्लासेस है वहां जाना है, क्या बोला आपने? पंतनगर में शिवाजी टेक्निकल के पास एजुकेयर लर्निंग में जाना है। व्हेन यू गिव एग्जैक्ट लोकेशन टू योर ब्रेन, एग्जैक्ट डायरेक्शन आपने जब ब्रेन को दी, तब जाके आप यहाँ पहुंचे। यस और नो? जाने के बाद भी, जाने के टाइम पर भी अगर आप बोलोगे कि मुझे यहाँ जाना है एरिया में, आप जहाँ रहते हो, तो क्या आप घर पे पहुंच जाओगे या आपको ब्रेन को ये मैसेज देना पड़ेगा वो स्पेसिफिक फ्लैट नंबर में जाना है तब जाके आप पहुंचोगे? सो योर ब्रेन रिक्वायर्स अ स्पेसिफिक डेस्टिनेशन। और जब तक आपको वो प्रोसेस पता नहीं चलेगा कि गोल्स को कैसे सेट किया जाता है, एकेडमिकली भी और अदरवाइज भी, जब तक वो प्रोसेस पता नहीं है कि लक्ष्य को कैसे निर्धारित करना चाहिए,
और सिर्फ लक्ष्य को निर्धारित करना वहां पर फुल स्टॉप नहीं होता है. देन नेक्स्ट मंथ वी विल टॉक अबाउट प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग. वी विल टॉक अबाउट टाइम मैनेजमेंट, बिकॉज बहुत ज्यादा क्रूशियल होता है इनका एक एक मिनट. बट उसकी हमारे स्टूडेंट्स को इतना ज्यादा उनको कॉन्शियसनेस नहीं होता है कि इतना मेरा एक एक मिनट कितना वैल्यूएबल है. तो ये सारे अवेयरनेस सेशन मंथ ऑन मंथ हमारे चलेंगे. सबसे इम्पोर्टेंट चीज पेरेंट्स को मैं बताना चाहता हूँ, ये ट्राइंगल के थ्रू, ठीक है, यहाँ पर स्टूडेंट है बीच में, और उसके लाइफ में होता है मेजरली पेरेंट्स, टीचर्स और दूसरे फ्रेंड्स. पेरेंट्स, टीचर्स और फ्रेंड्स. अब मुझे बताइए, क्या फ्रेंड पेरेंट और टीचर का रोल प्ले कर सकता है? No. यस और नो? No. क्या टीचर पेरेंट और फ्रेंड का रोल प्ले कर सकता है? No. यस और नो? No. Teachers. Yes. Teachers. Yes. Yes. अच्छा, अभी अगली बार अपनी ये क्लास की जब फीस भरनी होगी तो बोलना टीचर को, टीचर अपनी इतनी फीस भरनी है. Right? So teacher can play a role of friend, but it will be difficult for teachers to completely justify the role of Parents. But क्या पेरेंट टीचर और फ्रेंड का रोल प्ले कर सकता है? Yes. पेरेंट आंसर नहीं दे रहे, बच्चे आंसर दे रहे हैं. देखिए ये चीज, मतलब वो चीज ये अंदर से बिलीव करते हैं, ये चीज को उनका बहुत ज्यादा विश्वास है. नाउ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दिस. सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, जब पेरेंट्स से बात कर रहा हूँ, जब हम बच्चे थे, है ना, उस टाइम पे हमारे लिए हमारा रोल मॉडल कौन था? हमारे पेरेंट्स थे. हमको हमारे पापा में एक हीरो दिखता था. हम लोगों को कोई टीवी पर पिक्चर में देखने की हीरो की जरूरत नहीं. आज भी वही है. लेट मी टेल यू दैट. आज भी आप अपने बच्चों के हीरो हो, पेरेंट्स से कह रहा हूँ. वाई? सिर्फ ये डिफरेंस है कि उन्होंने अभी तक जताया नहीं, अभी तक उन्होंने बताया नहीं. इट इज ओनली दैट डिफरेंस. बट अंदर से दे बिलीव कंप्लीटली दैट यू आर द हीरो फॉर देम. एंड इन माई लिटिल एक्सपीरियंस ऑफ लास्ट 18 months, जिस 10 साल मैंने टीसीएस में काम करने के बाद 18 months से ऑल ओवर इंडिया और इंडिया के बाहर भी हमने बहुत सारे ऐसे सेशंस किए हैं पेरेंट्स के साथ, टीचर्स के साथ, प्रिंसिपल्स के साथ, स्टूडेंट्स के साथ, सब लोगों के साथ. ऑलमोस्ट 15,000 लोगों तक हम लोग रीच कर पाए हैं और 150 से ज्यादा हमने वर्कशॉप्स किए हैं, अलग अलग सेशंस किए हैं, और बहुत ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशन, चेंज हम लोगों ने बच्चों में देखा है. क्यों? क्योंकि बच्चों को कौन चाहिए पता है? कोई एक उंगली पकड़ना है. बच्चों को क्या, हम लोग जब कहीं अननोन डायरेक्शन में भी जाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं? गूगल मैप्स आपको क्या करता है? पूरा डेस्टिनेशन तक ले जाता है. यस और नो? Yes. I am going to play that role for your child. Why? Because coming from the background of academics, research, education, इतना ज्यादा एक्सपीरियंस आ गया है कि 3,000 से ज्यादा 10th के बाद करियर ऑप्शन होता है. कितना? 3,000 करियर ऑप्शंस. एंड व्हेन आई लिस्टेड, जब मुझे पता नहीं था कितना होता है, मैंने लिस्ट बनाना चालू किया तो 30 ऑप्शन के आगे क्या है मेरे को समझ में ही नहीं आ रहा. बट व्हेन आई अंडरस्टूड, टू ट्रेनिंग, इंटरनेशनली पर्सपेक्टिव को समझा, तब समझ में आया कि बच्चों को 30 ऑप्शन में से अगर कोई चूज करना है तो बोलेगा मुझे इंजीनियरिंग करना है, या तो मेडिकल करना है, या तो एमबीए करना है. बट जब मैं उसको लार्जर पर्सपेक्टिव बताता हूँ कि ये है, क्योंकि आज तो बच्चा शायद 8th स्टैंडर्ड में है, और ये जब पास आउट होके बाहर आएगा, मतलब ग्रेजुएशन करके, मास्टर डिग्री करके बाहर आएगा, तो समय ऑलरेडी 2025 के आगे होगा. यस और नो? Yes. और जिस तरीके से आज का समय बदल रहा है, जिस तरीके से आज की टेक्नोलॉजी बदल रही है, उस तरीके से अगर बच्चों को साथ में अपग्रेड नहीं किया गया और हमने हमारा अगर थॉट प्रोसेस एकदम लिमिटेड रखा बुक्स पर, तो बहुत ज्यादा चैलेंज आएगा. यू नो व्हाई? क्योंकि आज भी लाखों इंजीनियर्स हैं जिनको जॉब नहीं है. एंड आई सी इट वेरी, मुझे हर दिन कम से कम 10 से 15 फोन आते हैं, सर आपसे 15 मिनट बात करनी है, मुझे ये चीज का गाइडेंस चाहिए. मेरे पास मेरे व्हाट्सएप पर
ऑलमोस्ट 700 से 800 स्टूडेंट्स मेरे ग्रुप्स में मेरे साथ कनेक्टेड है, जिनको मैं डेली मेंटर करता हूँ, मोटिवेट करता हूँ, गाइड करता हूँ, रेज्यूमे कैसे बनाना, इंटरव्यू में कैसे बात करना, ये कैसे करना, वो कैसे करना, ये सारी चीजें. सो आई नो द रियलिटी नाउ एंड आई ऑल्सो नो कि 2025 में क्या सिचुएशन रहेगा. और इसीलिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि बच्चों को एकेडमिक्स के साथ ये जो हम लोग सेशन करने जा रहे हैं, ये एकेडमिक ईयर में बच्चों के लिए आपको बहुत ज्यादा बदलाव दिखेगा. क्यों मालूम है? क्योंकि हम लोग रूट्स के ऊपर काम कर रहे हैं. व्हाट आर द रूट्स? रूट्स आर हैबिट्स, बच्चों की आदतें. और कुछ आदतें या कुछ उनका सर्कल, एक मतलब बोलते ना कि एक मछली पूरे तालाब को खराब कर देती है. 90+% बच्चों में हम लोगों ने ये चीज देखी कि उनके फ्रेंड सर्कल में शायद सिर्फ एक ऐसा फ्रेंड होता है जो इनकी सारी इक्वेशन को गड़बड़ा जाता है. अगर आप देखोगे सर 7th तक तो बच्चे का परफॉर्मेंस अच्छा था, 6th तक तो अच्छा था, बट अचानक से पता नहीं क्या हो गया. अचानक से ये हुआ है कि आपके बच्चे के फ्रेंड लिस्ट में एक नया फ्रेंड जुड़ गया है. अचानक से ये हुआ है. तो इन दिस सेशंस जो हम लोग करने वाले हैं आपके बच्चों के साथ, उनको कम्युनिकेशन, गोल सेटिंग, टाइम मैनेजमेंट, प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग, और साथ में परसेंटेज को कैसे बढ़ाना. कितने लोग यहाँ पर है जिसको रैंक लाना है 8th स्टैंडर्ड में, अपने स्कूल में रैंक लाना है. अब कुछ लोग क्या कर रहे हैं, बाजू वाला हाथ ऊपर किया, मैं भी हाथ. मैंने ICWA में रैंक लाया था, ऑल ओवर इंडिया में रैंक लाया था मैंने ICWA में. और मेरे पास एक ऐसा सीक्रेट फॉर्मूला है, बच्चों से कह रहा हूँ मैं, जिससे आपका जो, कितने लोग हैं जिसको मैथमेटिक्स जमता ही नहीं बिल्कुल, मतलब सर ये सब्जेक्ट नहीं रहता तो बहुत अच्छा होता. मैथ्स सबसे पहले. साइंस, एनीवन फॉर साइंस, लैंग्वेज, हिंदी, मराठी, इंग्लिश, हिस्ट्री. अब कुछ बच्चे हर सब्जेक्ट में है ना. ये भी एक चैलेंज है. व्हाई? बिकॉज यू नो व्हाट, माइंडसेट, स्ट्रैटेजी और टेक्निक, ये तीनों में से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है आपके हिसाब से? कितने लोग कह रहे हैं माइंडसेट, कितने लोग कहते हैं स्ट्रैटेजी, कितने लोग कह रहे हैं टेक्निक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कितने लोग कहते हैं तीनों इंपॉर्टेंट है? तीनों इंपॉर्टेंट. अच्छा, अगर मैं 100% में से आपसे पूछूं कि माइंडसेट कितना परसेंट इंपॉर्टेंट है? 90 कि 100? 90. कितने लोग 90% कह रहे हैं? माइंडसेट 90%. माइंडसेट मतलब क्या बेटा आपके हिसाब से? प्लान करना, क्या करना. वेरी गुड, प्लान करना. और माइंडसेट मतलब क्या? प्लानिंग. अब प्लानिंग के अलावा आंसर देना. व्हाट इज माइंडसेट? माइंडसेट मतलब क्या बेटा? नो आइडिया, नो प्रॉब्लम, सिट डाउन. सर अपना गोल सेट करना. व्हाट इज माइंडसेट? नो आइडिया, नो प्रॉब्लम, सिट डाउन. व्हाट इज माइंडसेट? अभी वो आइडिया है ना, कंपनी गया अभी बड़ा बोलो इसके लिए सब लोग बोले नो आइडिया, नो आइडिया. सिट डाउन. लेट्स हैव राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर दीज गाइस. एटलीस्ट खड़े रह के उन्होंने बात करने की कोशिश की. आगे तो जाइए. बट यू नो व्हाट, जिसने 90% बोला ना, इट वॉज वेरी अप्रोक्सीमेट. 80% माइंडसेट. माइंडसेट मतलब बेटा आपकी सोच, आपका इरादा. अगर आप सोच लेते हो ना कि मुझे ये परसेंट 95% लाना है और उस पर आप जितना ज्यादा अटल रहते हो, वो आपका माइंडसेट है ना. तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका माइंडसेट. उसके बाद इंपॉर्टेंट है आपकी स्ट्रैटेजी, और उसके बाद इंपॉर्टेंट है आपका टेक्निक. क्योंकि एक बार अगर ये इक्वेशन सॉल्व हो गया ना, तो आपको कोई नहीं रोक पाएगा. नो वन कैन स्टॉप यू. लेट मी टेल यू दैट. बिकॉज when I started my ISWA का एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वर्कड ऑन माई मुझे क्यों लाना है रैंक, why I want to bring rank.
क्योंकि मैं अपने पेरेंट्स के चेहरे पर वो स्माइल देखना चाहता हूँ, इसलिए मुझे रैंक लाना है। कितने बच्चे यहाँ पर बैठे हैं जो अपने पेरेंट्स के चेहरे पर स्माइल देखना चाहते हैं? वो अगर परसेंटेज सर मैं टारगेट कर लिया और अगर वो आ गया तो मेरे पेरेंट्स के चेहरे पर वो स्माइल रहेगा, इसलिए मुझे परसेंट लाना है। एकदम सीधा हाथ खड़ा करो अगर लाना है तो, कॉन्फिडेंस के साथ। वेरी गुड, वेरी गुड, थैंक यू। कितने बच्चे ऐसे हैं जिसको सर करना तो है पर होता है होता है ऐसे, मतलब ऐसे ही बच्चे, करना तो सब कुछ है, पोटेंशियल भी है, टैलेंट भी है, इच्छा भी है, बट वो क्या है, सवेरे उठने मतलब दिक्कत हो जाती सवेरे। कितने लोग हैं ऐसे, सर आई वांट टू, नहीं अगर है तो हाथ ऊपर करो, मेरे पास दवाई है। सब पेरेंट्स बोल रहे एंड यू नो व्हाट, मोस्टली हर बच्चे के साथ ऐसा ही होता है और मेरे साथ भी। हाँ, बिकॉज जब मैं आपको दवाई दे रहा हूँ तो मैंने वो पहले खुद पे ट्राई की है। कितने लोगों को ये दवाई चाहिए, मतलब एक्चुअल दवाई नहीं है, डरो मत, एकदम सटीक सही फॉर्मूला है। कितने लोगों को ये फॉर्मूला चाहिए, शॉर्टकट आपकी लैंग्वेज में बोलूं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके लैंग्वेज में बोलूं, कितने लोगों को चाहिए? जिसको चाहिए वो एकदम हाथ सीधा करेगा, जिसको नहीं चाहिए वो नहीं करेगा। Everyone needs, thank you, thank you. Now understand this. जिस किसी को ये फॉर्मूला चाहिए, एक सिर्फ शर्त है, मानोगे? Yes or no? Yes, yes, yes. I will meet you after 10 to 15 days, जिसमें हम लोग लक्ष्य निर्धारित करेंगे आपका 8th में, क्योंकि 8 जो है ना बेटा आपका फाउंडेशन है, आपका बेस है। आप जो बेंच पर बैठे हो ना, उसका बेस है, उसका नीचे का जो पहिया है वो आपका 8th आपका बेस है। आप बोलोगे सर 10th में है ना मैं अच्छा परसेंट लाऊंगा, बट जब आपका 8th का बेस क्लियर नहीं है ना, या वो एकदम टूटा हुआ लकड़ी होगा तो गिर जाओगे ना, सेम होगा 10th में। सो वी विल स्टार्ट नाउ एंड वी विल स्टार्ट स्ट्रॉन्ग। कितने लोग मेरे साथ हैं, हाथ ऊपर करो। सर हाथ दुख रहे अभी कितनी बार ठीक है। आई वॉन्ट ओनली वन थिंग, एक ही चीज करना है अभी से लेके 10 दिन के लिए, क्योंकि 10 या 15 दिन में हम लोग आपसे पहला सेशन करेंगे। वो ये है कि आप में से बहुत से बच्चे लोग होंगे जिनके बहुत सारे फ्रेंड्स हो, बहुत सारे फ्रेंड्स है सर, गिनती भी नहीं कर सकता हूँ, इतने सारे फ्रेंड्स है कोई ऐसा? बहुत सारे, 15, 20, 25, 50, 100, इतने सारे, सब पूरी क्लास फ्रेंड है मेरी। नो वन? अगर आपके इक्वेशन में इतने फ्रेंड्स है करंटली, जैसा आपको लगता है सर ये मेरे फ्रेंड्स है, अगर आपको लगता है कि ये फ्रेंड्स हैं आपकी इक्वेशन में, बट दिल पे हाथ रख के कहना और अपने आप से सच कहना, क्योंकि इंसान अपने आप से कभी झूठ नहीं कह पाता। ये चीज आप याद रखना, यू कैन नॉट लाई योरसेल्फ। आप मुझे बोल सकते हो, पेरेंट्स को बोल सकते हो, टीचर्स को बोल सकते हो, सबको बोल सकते हो, पर आप अपने आप से झूठ बोल सकते हो? यू कैन नेवर लाई योरसेल्फ। जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं, और ये एक ही चीज मांग रहा हूं, अगर आपने ये एक चीज दे दी तो मैं आपको फॉर्मूला दूंगा नेक्स्ट सेशन, पक्का। रेडी? Yes. अगर आपकी लिस्ट में इतने फ्रेंड्स हैं जिसके साथ आप बैठते हो, बातें करते हो, है ना, पढ़ाई करते हो, ट्यूशन जाते हो, स्कूल जाते हो, आते हो, उसमें से अगर एक भी फ्रेंड, ये फ्रेंड्स में से अगर एक भी फ्रेंड आपका ऐसा है जो शायद आपके लिए सही नहीं है, आपको ऐसा लगता है कि सर ये जो बंदा है ना मेरे फ्रेंड में, ये ठीक नहीं है, एंड यू नो दैट फ्रॉम विद इन, व्हाई? बिकॉज ही इज ट्राइंग टू defocus you from your studies, from your goal, from your good habits which you have. That one individual, उसको अपने लिस्ट में से क्या करना है? जितने भी हो। You know what? It is good to be alone than to fall in a bad company. It is good to be alone than to fall in a Bad company. Remember this. और अगर आप मुझे ये प्रॉमिस करते हो आज कि सर हम लोग ये फ्रेंड्स को नहीं टॉलरेट करेंगे और इनको हमारे रिजेक्ट लिस्ट में डाल देंगे, हमको नहीं रहना इनके साथ, क्यों? क्योंकि हमको वो डेविएट कर रहे हैं अपने गोल से, क्योंकि हमको वो पढ़ाई करने के लिए एनकरेज नहीं करते, डिस्करेज करते हैं।
मैं दिन भर इतनी मेहनत करता हूँ, सवेरे स्कूल जाने से लेके रात को क्लास जाने तक और घर पे जाके पढ़ाई करने तक, बट सिर्फ उसका एक सेंटेंस मेरी मेहनत को पानी में डाल देता है। आप सबकी इक्वेशन में कोई तो ऐसा फ्रेंड होगा, याद आ रहा है आपको? आपको याद भी आता होगा, सर शायद ये है, लग रहा है आपको, आप श्योर नहीं हो। स्टॉप कनेक्टिंग विथ हिम। क्यों? क्योंकि अगर आपको लाइफ में आगे बढ़ना है तो आपकी लाइफ में, आपको अभी मेरे साथ में जो बात कर रहा हूँ आपको अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है। Yes. अगर आपकी लाइफ में ऐसे ही लोग रहे तो क्या होगा? आपका बहुत आगे जाओगे, बहुत ज्यादा सक्सेस को देखोगे। बट अगर आपकी लाइफ में ऐसा कोई है जो आपको हमेशा डिस्करेज कर रहा है या गलत आदतों को लगा रहा है या सही नहीं है वो, तो उसको हमारी लिस्ट से क्या करना है? निकालो। अगर आपका ये प्रॉमिस है मेरे पास कि सर अभी से, कब से? अभी से। कल भी नहीं। एंड व्हाटएवर हैपेंस नाउ। अभी होता है, कल नहीं होता है, ये बाद में नहीं होता है। कब होता है? अभी से। नाउ। ठीक है, अभी से आप पहले उसको मेमोरी से डिलीट कर दो। कहां से? मेमोरी से, माइंडसेट से डिलीट कर दो सबसे पहले। सेकेंड, जब मैं 10 दिन के बाद आपको मिलूंगा और उस टाइम पर मैं जब वो फॉर्मूला बताऊंगा आपको, क्योंकि वो फॉर्मूले का एक ही रिक्वायरमेंट है सबसे पहला कि आपके लिस्ट में कोई भी निगेटिव बंदा नहीं रहना चाहिए, कोई भी ऐसा बंदा नहीं रहना चाहिए जो परफॉर्म नहीं करता है, सीरियस नहीं है लाइफ को लेके, गोल्स को लेके, परसेंटेज को लेके, स्टडीज को लेके, पेरेंट्स को लेके, है ना। अगर कोई भी ऐसा है इक्वेशन में आपके, उसको हटा दीजिए। यही एक मेरा रिक्वायरमेंट है। और अगर आपको वो अभी भी जानना है कि सर वो फॉर्मूला 10 दिन बाद नहीं, मुझे अभी जानना है, तो आपके लिए मेरे पास एक गुड न्यूज है। YouTube पर कितने लोग YouTube देखते हैं? सब लोग देखते हैं, कोई ऐसा है जो नहीं देखता है? YouTube पर मेरा नाम डालिए, जोगेश जैन। ऑलमोस्ट 43 वीडियोज है। कितने? 43 वीडियोज है और उसमें अलग अलग प्लेलिस्ट भी बनाई हुई है। वो वीडियोस में देखिए, उसमें भी मैंने उस लाइन्स पर थोड़ी बात की है, तो आपको थोड़ा बहुत तो आइडिया आ ही जाएगा। और हम लोग 10 से 15 दिन के बाद डेफिनेटली मिलेंगे। पेरेंट्स से मैं एक बात कहना चाहता हूँ और एक प्रॉमिस करना चाहता हूँ, क्योंकि लास्ट 18 महीने से हर दिन मैं पेरेंट्स के साथ एक प्रॉमिस करता हूँ कि आप अपने बच्चों में एक नया चेहरा देखेंगे, आप अपने बच्चों में एक नई उम्मीद देखेंगे। क्योंकि अभी तक वो जो वर्जन थे उनके, प्ले स्टोर में होता है ना, अगर मैं व्हाट्सएप डालूं और अगर व्हाट्सएप ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है तो एक ऑप्शन आएगा अनइंस्टॉल का और दूसरा ऑप्शन आएगा ओपन का। और अगर ओपन नहीं होगा तो कभी कभी क्या लिखा हुआ आता है? अपडेट। ठीक है, तो आज के बाद आपके सामने आपके बच्चे का एक नया अपडेटेड वर्जन आएगा। ये चीज का प्रॉमिस मैं यहाँ से आपको दे रहा हूँ। और ये मैं पहली बार नहीं कर रहा हूँ, जितने सारे बच्चों को हम लोगों ने ट्रेनिंग ली है या जितने सारे बच्चों के साथ हमने बात की है, उनको गाइड किया है, एक नए लेवल पर। लास्ट मतलब कल ही आया मैं यूपी से, सीतापुर नाम की जगह है यूपी में, वहां पर हम लोग